हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कंपनी चैप्टर का पार्ट नेक्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनती है हमारे शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में बेसिकली मैं आज बात करने वाला हूँ बैलेंस शीट के ऊपर। कई सारे स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी और खासकर ई क्लास वालों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर बैलेंस शीट पहले करा दो। तो बैलेंस शीट आपको समझाते हो, पहले समझ लो होता क्या है। हमारे को पेपर में क्वेश्चन तो करना ही होता है, साथ में क्या करनी पड़ती है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। बैलेंस शीट के अलावा पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन समझाना चाहूँगा कि हमारे को क्या बनानी पड़ती है, यहाँ पर कैश बुक भी बनानी पड़ती है। अब ये कैश बुक कैसे बनती है, देखो कैश बुक सिंपल सी हमें पता है, अगर पैसा आता है तो डेबिट और पैसा जाता है तो क्रेडिट। इन केस जब भी क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा कि आपको कैश बुक बनानी है, तो उस केस में आपको बैलेंस शीट कैश बुक में कैश बुक तो बना लोगे लेकिन कोई भी बैंक वाली एंट्री नहीं करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं एप्लीकेशन 30 रुपये, अलॉटमेंट 40 रुपये, फर्स्ट कॉल 30 रुपये और इशू अभी मान लो एग्जांपल के लिए 80,000। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ये होती है ना। और कितने 80,000 इंटू 30 रुपये, ये आ गया 2,40,000, ये आ गया 2,40,000। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन डेबिट अगेन टू शेयर कैपिटल, उसमें भी कितना आ गया 2,40,000। अभी मैं आपको बैलेंस शीट नहीं बता रहा हूं, अभी मैं आपको कैश बुक समझा रहा हूं। उसके बाद अलॉटमेंट की बात करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो क्या कि अलॉटमेंट 40 रुपए की है और ये हो गया 3,20,000 रुपए का, 3,20,000 रुपए, 3,20,000 रुपए। हम ये एंट्री करते हैं, अब तक बेसिक सी बात थी 3,20,000, 3,20,000। अब हो क्या रहा है, अगर क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफाई कर दिया नीचे कि भाई प्लीज कैश बुक बनाए इसकी, तो कैश बुक बनाते वक्त जितनी भी बैंक की एंट्री है उनको आप रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। मीन्स आप ओनली रिकॉर्ड करेंगे विदाउट बैंक वाली, मीन्स शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये वाली एंट्री। जहां जहां भी बैंक था वो एंट्री नहीं करेंगे। फिर कहां करेंगे उन्हें, उनके लिए बनेगी कैश बुक, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब देखो यहाँ पे बैंक क्या हो रहा है, डेबिट, तो इसे डेबिट साइड डाल दो टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से कितने रुपए, 2,40,000 रुपए। बैंक यहाँ रहा है टू शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए, 3,20,000 रुपए। मतलब ऐसी फर्स्ट कॉल के भी डाल देना, फर्स्ट कॉल मतलब हर वो एंट्री जो बैंक जिसमें डेबिट हो रहा है वो डेबिट हो जाएगी और हर वो एंट्री इसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगी। एग्जांपल के लिए दूसरे में कई बार रिफंड होता था, तो रिफंड के लिए यहाँ बैंक आता था जिसमें आता होगा, तो वह एंट्री बाय साइड पे आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन के नाम से, ठीक है। और बंद करके आप क्या निकाल देंगे, बाय बैलेंस CD निकाल लोगे, टोटल करके उसका यहाँ लिख के लेस करके CD आ जाएगा। तो एक चीज याद रखना क्या कि जब जब कैश बुक बनेगी तो आपकी बैंक वाली एंट्री आपको पास करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया कैश बुक का फंडा, ठीक है। कैश बुक में कुछ नया नहीं है, नया जो है वो है बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट समझो क्या होता है कि आपको, ठीक है, आपको जनरल एंट्री तो करनी है और आपको साथ में क्या बनानी है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपको बता दूं, आपने जो पहले बैलेंस शीट बनाई है वो आपकी थी हॉरिजॉन्टल, मींस एक तरफ असेट्स होते थे और एक तरफ लायबिलिटी। आपने वाली बनाई है, ये असेट्स और ये लायबिलिटी। लेकिन अब जो बैलेंस शीट है कंपनी में, कंपनी के अकाउंट्स में, वो वर्टिकल है। वो क्या है, वर्टिकल है। तो उस बैलेंस शीट में आपको बेसिकली भी शेयर कैपिटल के बारे में समझना है। तो ये तो मैं बना देता हूं अपनी वर्टिकल वाली में शेयर, ये बैलेंस शीट हो गई, नाम लिख देता है बैलेंस शीट। यहां लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटी। जिन लोगों ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा ना उनको समझ आएगा ये, तो पहले फॉर्मेट देख लेना एक बार। और उसके अंदर है एक शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर एक आता है क्या हमारा शेयर कैपिटल। अब आपको पेपर में यही शो करना है कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। ये तो हो गया फॉर्मल, मींस एक मेन फेयर नोट। लेकिन आपको इसको निकालने के लिए डिटेल में बनाना पड़ेगा क्या, नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट। अब नोट टू अकाउंट क्या है,
अगर मैं आपसे बोलूँ ना नोट टू अकाउंट एक रफ वर्क होता है ये निकालने के लिए हमारे पास शेयर कैपिटल कितनी है। और दूसरी तरफ अगर अभी सिंपल वे में कहूँ तो कचरा टॉपिक है जिसमें आपको फॉर्मेलिटी निभानी है और काम बस छोटे से का था। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे शो करते हैं निकालना क्या है, शेयर कैपिटल। ठीक है, हेड डाल दो, शेयर कैपिटल निकालना है। नोट नंबर कौन सा है 1, जिसके अंदर सबसे पहले कौन सी कैपिटल आती है, अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, जब कंपनी चालू हो रही होती है तो वो बताती है कि हमारी लाइफ टाइम में टोटल कैपिटल कितनी रहेगी। सो उसे बोलते हैं अथोराइज्ड कैपिटल। जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया अथोराइज्ड कैपिटल है 90,000 शेयर ऑफ 100 ईच। तो लिख दो यहाँ पे 90,000 शेयर ऑफ 100 ईच। यहाँ पे अमाउंट डाल दो उसका। ठीक है, हो गया। खाना पूर्ति मतलब फॉर्मेलिटी, कुछ काम नहीं था उसका। फिर उस 90 में से हमने सोचा सारे इशू क्यों किए जाए, हमने इशू करे 80,000, हमने इशू करे 80,000, तो उसको भी ऐसे लिखो अथॉराइज करा। फिर क्या, इशूड कैपिटल कितने, 80,000 शेयर ऑफ 100 ईच। ये भी हो गया, कुछ करा नहीं करा। अब उसके बाद एक चीज जब ये हो जाए, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब का मतलब होता है पब्लिक ने हमसे कितने मांगे, हमने उन्हें कितने दिए। पब्लिक ने हमसे कितने मांगे और फिर हमने उनको कितने दिए। तो हमने 80 इशू किए हैं। अब अगर पब्लिक 80 ही मांगे तो हम 80 दे देंगे, अगर पब्लिक 70 मांगेगी तो हम 70 दे देंगे, लेकिन पब्लिक 1 लाख मांगेगी तो हम 80 ही देंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं है 1 लाख देने के लिए, है ना, क्योंकि हमने इशू कितने करें 80। तो मतलब सब्सक्राइब कैपिटल कभी भी इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अभी सिंपल सी बात करूँ तो 80,000 शेयर ऑफ 100 ईच करके कितना आ गया, डन। ये हो गया आंसर खत्म। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की मैंने बैलेंस शीट बना दी, जिसमें अथॉराइज थे 90,000, इशूड थे 80, फेस वैल्यू 30, 40, 30, सारे रुपए आ गए हैं। अब यहाँ पे केस नया बनता है क्या क्वेश्चन में, कि अगर यही क्वेश्चन और लिखे कि 600 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट, सॉरी फर्स्ट कॉल कर लो आप उसे। अच्छा, इस क्वेश्चन को अभी देखने से पहले बता दूं, आपका 80,000 निकला ना, ये वाला अमाउंट आप यहाँ पे पुट कर देंगे और लिख देंगे 80 कितना निकल रहा है, 406 हो गया, ये 80 लाख हो गया। तो आपने 80 लाख यहाँ पे शो कर देंगे किसमें, शेयर कैपिटल में। ठीक है, जो आंसर निकला। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज हुआ है तो ये चेंज होगा वैल्यू। अब बोल रहा है कि 80,000 में थे, सबने पैसे तो दे दिए, लेकिन 600 शेयर ऐसे थे जिन लोगों ने अपनी फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो हमारे पास पूरे पैसे आए क्या, नहीं आए। शेयर कैपिटल हमारी पूरी है, नहीं है। आपको यही तो निकालना है कि कितनी है। तो देखो, उसे निकालने के लिए अब आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, 600 ने नहीं दिए तो कितने लोगों ने पूरे दे दिए, 600 ने नहीं दिए, 80,000 थे, 80,000 में से 600 ने नहीं दिए, तो मतलब 79,400 ने पूरे पैसे दिए। तो इनके लिए अलग कॉलम बनेगा और इनके लिए अलग। तो यहाँ पे कॉलम मतलब हेडिंग, तो जिनने पूरे पैसे दिए उनके लिखेंगे सब्सक्राइब एंड जिनने पूरे दिए तो पूरे के लिए क्या लिखेंगे, फुल्ली पेड अप कैपिटल। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे। अब कितने हैं, 79,400 एट द शेयर एट द रेट कितना 100, तो 79,400 ये हो गए। अब नीचे एंड डालो, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, जिन लोगों ने पूरे पैसे नहीं दिए हैं, पेड अप। अब ये कौन से वाले हैं, ये वाले। तो इनसे मांगे कितने गए थे, 600 शेयर ऑफ 100 ईच, तो इनके बनते थे 6000, 60,000 माइनस कर दो जितने नहीं दिए इन लोगों ने, कॉल्स इन अरियर या एरियर आप जो भी पढ़ते हो। इन लोगों ने 600 शेयरों पे क्या नहीं दी है, हमारी फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो 600 शेयर एट द रेट 30 ईच। ठीक है, ये हो गए कितने, 18,000 मेरे हिसाब से। ठीक है, तो लेस करो, ये कितना गया 48, इसको हम डाल देंगे, और 48 और ये वाला अमाउंट जोड़ के जो आ रहा है
794,000 और ये कितना है 48,000 तो ये हो गया 79980। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आ रहा है, तो ये आ गया 799,800, ठीक है। अब इस अमाउंट को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 799,800। मतलब क्या, आपको शेयर कैपिटल में यहां पे वो अमाउंट डालना है कि कंपनी के पास एक्चुअल में आज के टाइम पे कितना पैसा है, आज के पास कितना पैसा है। तो शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में आपका ये और पॉइंट है। एक पार्ट और मैं बताऊंगा आपको अगली पार्ट में, और उस वाले पार्ट में आपको सिखाऊंगा कि बैलेंस शीट के साथ अगर फॉर फ्यूचर आ जाए तो क्या होगा, लेकिन वो तब कराएंगे जब स्टूडेंट की आ जाएगी डिमांड आएगी। अगर स्टूडेंट नीचे लिख देता है सर करा दो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। दोबारा एक बार बता दूं क्या होता है। कैश बुक आपको बता दी, कैश बुक में जब भी हम बनाएंगे, क्वेश्चन बोले कैश बुक बनाने को, आपको क्या नहीं करना है, कैश की कोई भी एंट्री नहीं करनी है, बैंक वाली कोई एंट्री नहीं करनी है। जनरल एंट्री में आपको सारी एंट्री कैश बुक में डाल देनी है। दूसरी, बैलेंस शीट में ये आपका मेन नोट हो गया, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको इतना बड़ा नोट बनाना पड़ता है, इसे बोलते हैं नोट टू अकाउंट। थोराइज कैपिटल लिखना फॉर्मेलिटी है, इशूड कैपिटल लिखना फॉर्मेलिटी है। जो काम है वो यहाँ पे है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। जिन लोगों ने पूरे पूरे पैसे दिए उनका अलग कर दो, जिनने नहीं दिए उनको अलग कर दो। जिनने पूरे दिए उनको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जिनने पूरे नहीं दिए, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, उनके कॉल्स इन एरियर को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और फॉर फ्यूचर के अमाउंट को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आज वाले पार्ट में नहीं, अगले पार्ट में आपको ऐसे डिटेल में थोड़ा एक और क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा अगर स्टूडेंट की डिमांड आती है तो आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए थैंक यू डाटा एंड बाय बाय।